समीर और रिमझिम को आखिरकार यकीन हो चुका है कि पलक ने समीर को फंसाने के लिए झूठा केस बनाया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि पलक का साथ कौन दे रहा है, क्योंकि जब तक पलक के बॉयफ्रेंड का सच सामने नहीं आएगा तब तक समीर को पूरी तरह बेगुनाह साबित करना मुश्किल है। रिमझिम और समीर जानते हैं कि पलक अपने बॉयफ्रेंड का नाम किसी भी हालत में नहीं बताएगी, इसलिए अब उन्होंने ऐसा जाल बिछाने का फैसला किया है जिसमें पलक का राज खुद ब खुद बाहर आ जाए। रिमझिम कहती है, समीर, मुझे पूरा भरोसा है कि पलक के पीछे कोई ऐसा इंसान है जो उसे लगातार कंट्रोल कर रहा है। अगर हम उस इंसान तक पहुंच गए तो पलक के सारे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। समीर जवाब देता है, हमें बस उसके बॉयफ्रेंड की एक छोटी सी कमजोरी चाहिए और फिर देखना पलक खुद सच उगल देगी। लेकिन एक बात याद रखना, इस प्लान में यश का नाम हमारे सामने मत लेना। हमें नहीं पता कि वो इस पूरे खेल में शामिल है या नहीं। रिमझिम हैरान होकर पूछती है, लेकिन आपको यश जी पर इतना शक क्यों है? समीर कहता है, क्योंकि हर बार कोई न कोई रास्ता हमें उसी तक ले जाता है और जब तक हमें सच्चाई पता नहीं चलती मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। रिमझिम तुरंत कहती है, मैं यश जी को जानती हूँ, उन्होंने आज तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। समीर मुस्कुराते हुए कहता है, और यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है रिमझिम, तुम हर इंसान में अच्छाई देखती हो, लेकिन इस बार हमें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। तभी रिमझिम को एक आइडिया आता है। वह कहती है, अगर हम पलक के बॉयफ्रेंड को सामने नहीं ला सकते तो क्यों न उसे खुद हमारे सामने आने के लिए मजबूर कर दें। समीर पूछता है, कैसे? रिमझिम कहती है, उसे लगेगा कि पलक अब मेरी वजह से समीर से शादी करने जा रही है। अगर वो सच में पलक से प्यार करता है तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो पलक को रोकने के लिए जरूर सामने आएगा। समीर तुरंत समझ जाता है, मतलब हम पलक की शादी को चारा बनाएंगे और उसका बॉयफ्रेंड खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। रिमझिम कहती है, बिल्कुल, इस बार चूहा खुद जाल में आएगा। लेकिन समस्या ये थी कि पलक को शक हो चुका था, इसलिए समीर ने पलक के सामने जाकर उससे शादी करने का नाटक करने का फैसला किया। पलक को जैसे ही समीर शादी के लिए प्रपोज करता है वो हैरान रह जाती है। समीर कहता है, पलक, हम अपनी गलती मानते हैं, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, क्या तुम हमसे शादी करोगी? पलक कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर अचानक कहती है, हाँ समीर, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर रिमझिम भी हैरान रह जाती है, आखिर पलक इतनी आसानी से शादी के लिए तैयार क्यों हो गई? तभी पलक फोन उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, प्लीज फोन उठाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल सकती। उधर से आवाज आती है, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, क्या तुम पैसों का इंतजाम कर सकती हो? पलक बिना कुछ सोचे कहती है, हाँ मैं ले आऊंगी। यही वो पल था जिसका रिमझिम और समीर को इंतजार था। अब उन्हें यकीन हो गया कि पलक का बॉयफ्रेंड अभी भी उसके संपर्क में है। रिमझिम कहती है, समीर, ये आदमी पलक की कमजोरी है, हमें बस इसे पहचानना है। समीर जवाब देता है, और जैसे ही इसका चेहरा सामने आया पलक का पूरा झूठ भी सामने आ जाएगा। लेकिन तभी एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। पलक अचानक कहती है कि वो सिर्फ 2 दिन में समीर से शादी करना चाहती है। समीर और रिमझिम दोनों हैरान रह जाते हैं। समीर धीरे से रिमझिम से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पलक इतनी जल्दी शादी के लिए क्यों तैयार हो गई, कहीं उसे हमारे प्लान की भनक तो नहीं लग गई? रिमझिम कहती है, नहीं, अगर उसे हमारे प्लान का पता होता तो वो इतनी आसानी से हाँ नहीं करती, मुझे लगता है वो भी अपना कोई गेम खेल रही है। और तभी पलक अपने भाई यश से कहती है, भाई, आप मेरी शादी को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? मैं समीर से शादी कर रही हूँ और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार भी हो जाएगा। यश को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, वह कहता है, पलक, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रही हो, तुम समीर से प्यार नहीं करती और समीर भी तुमसे प्यार नहीं करता, फिर ये शादी क्यों? पलक जवाब देती है, क्योंकि हर रिश्ता प्यार से शुरू नहीं होता भाई, कभी कभी प्यार साथ रहने के बाद भी हो जाता है। यश फिर कहता है, अगर तुम सच में समीर से शादी करना चाहती हो तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओ, मैं उससे बात करूंगा। पलक घबरा जाती है और कहती है, वो रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यश को यकीन नहीं होता, उसे साफ लगने लगता है कि पलक कोई बड़ा खेल खेल रही है। उधर रिमझिम और समीर ने अपना अगला कदम भी तैयार कर लिया था। रिमझिम कहती है, हमें पलक के बॉयफ्रेंड तक पहुंचने के लिए एक और रास्ता चाहिए। समीर कहता है, और इस बार हम सीधे उसके दिल पर वार करेंगे। रिमझिम पूछती है, क्या करने वाले हैं आप? समीर जवाब देता है, यश के सामने बरखा बनकर जाना होगा। रिमझिम चौंक जाती है, बरखा? लेकिन बरखा तो, समीर कहता है, यही तो बात है, यश की जिंदगी में बरखा की याद आज भी जिंदा है। अगर तुम बिल्कुल बरखा की तरह उसके सामने जाओगी तो उसकी प्रतिक्रिया हमें बहुत कुछ बताएगी। रिमझिम को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो कहती है, अगर यश जी ने मुझे पहचान लिया तो? समीर कहता है,
तो हम तुरंत प्लान खत्म कर देंगे, लेकिन अगर उसने तुम्हें बरखा समझ लिया तो शायद उसके मुंह से ऐसा सच निकल जाए जो आज तक किसी को पता नहीं। रिमझिम बरखा का रूप धारण कर लेती है। समीर एक कैमरा सेट कर देता है ताकि वह दूर बैठकर पूरी बातचीत देख सके। रिमझिम कहती है, समीर, अगर यश जी ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो? समीर तुरंत जवाब देता,